हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना लाइव टेस्ट मोड जो शताब्दी शनिवार के नाम से है और अंडर ग्रेजुएट का है। तो मेरा तो एग्ज़ाम 7 मई सेकंड शिफ्ट में है, तो यानी इसी टाइमिंग पर लगभग 12:45 पर स्टार्ट होगा। तो जिनका भी जो अभी 7-8 तारीख 9 को है, तो जिसका जिस शिफ्ट में है उसी टाइम पर अपना मॉक देना देना, क्योंकि अभी ऐसा है ना, दिन में गर्मी का मौसम है तो सोने मतलब नींद आती है, तो वहाँ पर अब एग्ज़ाम में थोड़ी ना आपके पास विकल्प है कि सो जाएं। तो उसी टाइम पर आप अपना सबसे ज़्यादा दिक्कत तो शाम की मीटिंग में और होती है, उधर तो और नींद, इधर भी बीच में। मॉर्निंग में तो ठीक है, चलो फिर मॉर्निंग में ये कहते हैं लोग के कि मॉर्निंग में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपका उस टाइम पर दिमाग एकदम पीक पर होना चाहिए, सबसे बेस्ट काम करे। तो इसीलिए आप जो भी 4-5 दिन बचे हैं तो उस पर अपनी टाइमिंग पर दें। मैं तो दे रहा हूँ, लगभग 3-4 मॉक दिए हैं। वैसे मैं इतने टाइम सोता ही हूँ, सभी सोते हैं यार दिन में, तो नींद तो आ ही जाती है, बट क्या करें अब। एकदम मान लो ये रियल एग्ज़ाम आपके पास खुला है। 3 दिया है, तो 3 का कितना हो गया, 27, और प्लस 3 तरह के 9, 36। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमों का विक्रम के बाद एक कीमत को बढ़ाकर इतना, एक इतना, तो पहले विक्रेता पर कितना लाभ था। 1800 है, पहले पर 115, यानी 23/20। इसका रेशियो ले लो, बस वही आ जाएगा। एक से ये 9 से 9, और ये 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 4, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। एक जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ पर हो गई। तो कितने का है बेनिफिट, 23 का, 230 पर तो 10%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में करना है उसी प्रकार से हम इस मॉक को करेंगे। और थोड़ा देखो पॉइंटों में वैल्यू है, ऐसे है तो बाद में कर लेंगे इसे। इजी कर लो, ये उससे इजी है तो ये वाला कर लो। बी 9 दिनों में टोटल वर्क 36, 9 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी। यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर, पहले बी करेगा फिर ए करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 13। तो 13 दूनी 26 तो कर ही लो लगभग। कितना हो गया, 26 काम। फिर एक दिन आएगा बी और कितना काम हो जाएगा, 5 दिन में 30 काम। 5 दिन में 30 काम हो गया, बचा कितना है, 6, और 9 की एफिशिएंसी तो 2/3। 5, 2, 3 कहीं है, सिली ना हो बस एग्ज़ाम में, बस मेरा मैथ और रीजनिंग में। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में 83 स्कोर है रॉ। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन मिलकर 85 के समथिंग पहुंच जाएगा, कट ऑफ तो वहाँ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी 80+ बन जाएगा, बस मैथ रीजनिंग में सिली ना हो। एक धनराशि को इतने, और देखो जिसको अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस है ना वो तो कर ही लेगा, क्योंकि उसे पता है ना मैंने कितने मॉक दिए हैं, कितना तैयारी की है। अब जो वो स्टूडेंट, उनके नंबर नहीं आते हैं जो ना एक भी मॉक लगा के जाएंगे, फिर डायरेक्ट वहाँ पूछते हैं कि भैया इसमें पासवर्ड क्या क्या फिल करना है। तो आप सोच रहे हैं उनका माइंडसेट क्या रहा होगा। एक धनराशि को इतने के निर्वेश किया था, 4 वर्षों की अवधि के बाद इतनी हो जाती है ना। तो ये 28, 30, 130 का मान है, 100 का मान निकालना है। 0 से 0, 13 से कटेगा। अब देखो 3 में कितने का गुणा करूँ कि 9 बन जाए, 3 तरह के 9, तो यही हो सकता है, नहीं तो कर लो। 13×6 = 78, और 3 बचा, 13×3 = 39, 6 × 78 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैशाली कार की निश्चित दूरी इतने से कर जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल से मूल स्थान पर वापस आ जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो 50, 10, 60, और ये 2 घंटा 24, 24 को 60 कर लो, 12 से 2, 12 से 5, 5 दूनी 10, और 12/5 हो गया, 12 से ये 5, ठीक है। 25 से 2, ये तो 20 आ रहा है, लेकिन कुल दूरी तो 40 हो जाएगी ना, एक बार इधर से गई एक बार इधर से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 40 की स्पीड से जाता है, 35 की स्पीड से जाता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से 8। कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, देरी और पहले तो 15 मिनट। तो यहाँ पर ले रहा था 120, यानी 120 यानी 2 घंटा, यहाँ पर 105 मिनट। ठीक है, तो 35 किलोमीटर की यात्रा से कितना समय लगेगा, तो 120 ही लगेगा 35 से, वही पूछा है डायरेक्ट। और ये कह रहा है
कि एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टियों की आवश्यकता है। बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, ठीक है। तो उस टंकी को पूरा भरने में कितनी बाल्टियाँ लगेंगी? अब कितनी रहेगी क्षमता? 2/5, बस ये कर दो। कितनी बार कटेगा? 14, 14 पंजे 70 बाल्टी लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3550 रुपये को XYZ में इस प्रकार बांटा गया है। एक्स का 3 गुना, वाई के 5 गुना बराबर जेड के 7 गुना के बराबर है। तो एक्स का मान निकालते हैं तो इन दोनों का गुणा, वाई का मान निकाल देते हैं तो इनका गुणा 21, और जब जेड का निकालते हैं तो 15। कुछ कट तो नहीं रहा है, तो इसी रेशियो में हम पैसा बांट देंगे। एक्स का मान निकालना है, यानी 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें बांट दो। कितना हो गया? 50, 71। 71 से 5 बार कट रहा है, तो 5 का 35 में करेंगे 150, 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 56 रुपये है, ठीक है। अब इस पर इतनी इतनी की छूट देता है, तो कितने का? 1/7, तो 6/7 हम बेचेगा। 12 है तो 7/8 हम बेचेगा। तो अब बताओ विक्रय मूल्य क्या है? 56 से तो डायरेक्ट 56 कट ही गया, 42 आ रहा है। और आप वैसे भी देखिए 44 बन सकता है क्या? 11 कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। और जब छूट दे रहे हो तो भाई 60 कैसे हो जाएगा? हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हटा सकते थे। और आपको पता है कि 7 आ रहा है तो 7 ही का मल्टीपल। ये कह रहा है 42, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 120 भागफल और 0 शेषफल है। उसी संख्या को 41 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा? वेरी गुड, आई थिंक 40। जैसे कोई संख्या मान लो 42 से भागफल इतना है, तो संख्या ही मान लो यही संख्या हो गई। इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 से रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पर 41 से क्या आएगा? 82 घटा दो, 18 बचेगा और 20, 38 आएगा। क्या आएगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। इसका 1/4 तो नहीं कर सकते, बट अब ये कैलकुलेटिव होने वाला है। 1/4 प्लस 48 इंटू 6 माइनस के 318 इंटू 32%। दिया कैसा है यार? ये कैलकुलेटिव होने वाला है, बाद में करेंगे, गुणा गुणा करना पड़ेगा। ये कमी परिणाम प्राप्त होता है वृद्धि। के का मान निकालेंगे तब, इसे भी बाद में करेंगे। एक कारखाने में 60% श्रमिक इतने से ऊपर हैं। 60% श्रमिक 30 से ऊपर के हैं टोटल। इनमें से 75% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। अच्छा, इनमें से ही तो ऐसा डाटा लो जिससे कि हम ईजी से कर पाएँ। चलो देखो, हम 300 ही मान लेते हैं। 300 है, 300 का 60% कितना हो गया? 180, और ये 120 बचेगा जो 30 से नीचे के हैं। इनमें से 75% यानी 1/4 45 महिलाएं हैं और 135 मेल हैं। मेल फीमेल हो गए। 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 135 हैं। बस हो गया डाटा सेटिस्फाई। अब ये मैंने तो वही याद करके आया नहीं, या तो मुझे पहले ही पता है। लाइव मॉक खुल रहा है। लाइव में इसीलिए तो मैं लाइव मॉक देता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है ना क्वेश्चन कैसा होता है। और जो हम PYQ क्या है ना, हम कहीं कहीं से किसी टीचर से टॉप 100 टॉप 300 वीडियो देखकर फिर हमें सॉल्यूशन पता चल जाता है, फिर देते हैं तो हमें हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब ये है, अब जो सबसे छोटी भिन्न क्या है, इसे तो पहले तो देखो 8 125 है, इसे 2/3 है। पहले तो इसका रूट लेंगे, पहले तो क्यू कर लो, तो 2/5 आएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे इनटू, फिर इसका रूट लेंगे 3/4 आएगा, फिर माइनस का 2 करेंगे। सही चल रही है ना गाड़ी? चल तो सही रही है। फिर 5/4 और माइनस के 2। अब 2/5 कर लो, 2/5 कर लो, गुणा इसे प्लस में करने के लिए उल्टा हो जाएगा 4/3, 4/3। फिर ये भाग है, पहले तो भाग ही रहने दो, इसे उल्टा करो 4/5, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बन जाएगा 5, गुणा में कर देंगे 5/4, ठीक है। और 5/4, 4 से 4 कटा, 2 5 से 2 5 कटे, 4 और नीचे 9,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जेड का मान निकालना है। जेड इनको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा, तीनों को 15 और दो, दो दो बार आ जाएंगे ना, 15/2 आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15/2, लेकिन उसमें वैल्यू में क्वेश्चन में कितना दिया 45, तो 3, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 का गुणा कर दो। तो एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 36 18, और वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30। नहीं बेटा, फिर तो हम दो का और भी तो फिर वो करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटे, 18 किसका निकालना है, एक्स प्लस वाई बराबर तो वो दिया ना 45, और जेड का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 18, 18 ही घटा दो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इसका मान क्या आएगा, कर तो सकते हैं। वन, देखो वन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कोष्टक में जोड़ लो, एक कोष्टक में घटा लो, तो प्लस वाला तो गया मान लो हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, वन, वन माइनस साइन थीटा, तो वन वन प्लस साइन थीटा, वन से बन गया साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वर्ष बाद एक पिता की आय, 5 वर्ष बाद एक पिता की आय उसके पुत्र सन की आय की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद ये भी तो हो गया, क्यों भाई, है ना। और यहाँ से रेशियो क्या बन जाएगा 3s, 15 माइनस के 5 बराबर 10। एक समीकरण ये बना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो f माइनस 7s बराबर माइनस के 35 प्लस 5, तो एक समीकरण बन रहा है माइनस के 30। यहाँ पर कितना आ रहा था 10। तो क्या निकालना पुत्र की, तो माइनस प्लस प्लस, तो ये कट गई, तो यहाँ 4s बचेगा, ये प्लस है प्लस के 30 और ये 10 था, तो 40 हो गया, s बराबर 10 आ रहा है। इसका मान क्या आएगा, देखो ये तो 1 हो गया और ये भी 1 ही हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन, ठीक है, तो 2πr/h और 2πr/r प्लस h। अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे मैथ्स के टॉप 100 की वीडियो नहीं देखी है एडवांस और अर्थमेटिक की, जाकर देख लो चुपचाप, मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है उससे। 5/9 2πr 70 प्लस मॉक लगा चुका हूँ सिर्फ यूजी के, अंडर ग्रेजुएट के भी जोड़ लो लगभग 50, 120 मॉक इसी ईयर। तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसी बेसिस पर मैंने आपका पूरा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कराए हैं। एच का मान कितना आ रहा है 5, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4, तो यही तो पूछा है बेलन से त्रिज्या 5 4। ऑप्शन भी देख लेना, 4 5 भी दिया है, एक बार फिर और चेक कर लो। ऊपर ओनली एच बच रही है, एच का मान 5 है, तो एच ही पहले पूछा है ऊंचाई का बेलन से, ठीक है। टेलीग्राम पर लिंक डला है, पीडीएफ भी डली हुई है वहाँ पर, चाहे पहले पीडीएफ को देख लेना, अगर अच्छे क्वेश्चन लगें तो करना, वरना जो कर ही रहे हो वो तो करो। एलसीएम ले लो 12, 2 की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी। केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी खोल दिया जाता है। पहले तो पाइप ए बी काम कर रहा है, फिर दोनों काम कर रहे हैं, 3 घटा दो 9 5, ठीक है। हाँ, केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी खोल दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे में तो 3 उसने ओनली भर दिया, 9 बचा। तो ये कह रहा है फिर बी को बंद करना पड़ेगा, तभी 4 घंटे के आसपास पहुँचेंगे। तो बी देखो, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। पाइप ए कैन फिल एम्प्टी इतना 6 घंटे में, ठीक है।
वाइल इतने में ओनली पाइप बी इन फॉर एन आवर आफ्टर पाइप ए इज आल्सो टर्न ऑन हाउ मच विल टेक। ठंडे दिमाग से एक और बार लिख दो। 6 4 टोटल वर्क 12, 2 की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी। केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया, कितना बचा काम 9। 1 घंटे में 3 भर दिया ना। उसके बाद पाइप ए को भी खोल दिया जाता है। तो भाई 5 से 5 एकम 5 और 1 घंटा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। या तो फिर 2 ही होना चाहिए, 2 चौके तो फिर 5 घंटा नहीं दे रहा है वो कहीं। बाद में करूँगा। 44 में से 13 गया, कितना बचा 31। और ये कितना बचेगा -4। और ये कितना बच रहा है 1 और 2 21। तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना बचेगा 17, ये हो जाएगा 48। और नीचे 48 माइनस के 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 12 24, 24 बचा, 24 से 2 बार प्लस का। ये कह रहा है अमित किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। अमित और सैजल उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क 360, 12 तिया 3 और ये 5, ठीक है। तो अमित की इतनी है तो सैजल की कितनी आ गई 2। उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन सैजल 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। उन दिनों की अनुमानित संख्या क्या कीजिए जिसमें अमित शेष कार्य पूरा करेगा, शेष कार्य को, ठीक है। तो देखो 20 दिनों तक तो उन्होंने मिलकर काम किया 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 100 हो गया, कितना बचा 260। और 3 से करेगा 3 3 8 24, 2 3 छक्के 18, 86। 86 से तो ज़्यादा ही लेगा, तो 87 का आ रहा है। फिर समतल भूमि पर 260 में 3 का भाग करूँगा, 8 तिया 24, 2 3 छक्के 18, सही है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य के ऊंचाई के साथ इतने से इतनी हो जाती है तो 40 मीटर अधिक। ये 30 है, ये 45 है, ये 40 है। तो मीनार की ऊंचाई 1 और ये कितना हो जाएगा √3। तो ये भी 1। तो 40 किसका मान है √3 का, √3 - 1 का। तो ऊंचाई 1 निकालनी है तो √3 + 1 आएगा पहली बात तो। और ये नीचे बन जाएगा 2, 2 से काट दो 20 बार, 20 √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर क्लब में प्रत्येक 20 दिनों में स्कूल के सभागार में बैठक करता है और कविता क्लब 20 के समान बैठक करता है। अगर दोनों सभागार में है तो उन्हें अगले कितने दिनों में सभागार साझा करना होगा। इनका एलसीएम, बात खत्म। वो प्रत्येक 28 दिनों में करता है ये दोनों, तो अगले कितने दिनों में साझा करेंगे, एलसीएम कर दो। अब इनका बहुलक देख लो पहले, बहुलक सभी में अलग है तो बहुलक ही यहाँ से 4 दे रहा है। 4 देखना कितनी बार दिया है, एक बार, तो 1 तो नहीं होगा। 6 देखना, एक ही बार दिया। 18 देखना, 1 2 बार दिया, चलो 18 हो सकता है। 20 1 2, तो फिर तो गलत हो गया भैया। 18 3 बार है, सॉरी 1 2 3 4 बार है तो 18 ही होगा। और माध्य तो निकालने की नीड ही नहीं पड़ी। एक जीवा द्वारा वृत्त का केंद्र पर आंतरिक कोण का मान क्या है यदि इस जीवा द्वारा परिधि पर बनाया कोण 66 है, इसका 2 गुना 132। एक कार को खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद इतने की धन की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा धनराशि 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता पूरा करने के लिए कितनी धनराशि होगी यदि हो 2 वर्ष। तो इसका 8 0 0 कुछ भी मान लो, 100 बस कट जाएँ आप बस। और तो वो ऐसे ऑप्शन है कि हो ही जाएगा। 16 है ना 8 8 का सक्सेसिव, तो 16.64 इसका मान निकालना है आपको। पॉइंट हटाओ 2 0 और 100 तो वो थे ही, तो 4 0 काट लो, बाकी कुछ नहीं करना है।
क्या निकालना है, ब्याज ही निकालनी है क्या, ओनली ब्याज निकालना है। तो एक हटा दो, ये बीच में ये लगा है। तो एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद इतनी दंड की आवश्यकता है, एक बैंक में जमा राशि इतनी कितनी ब्याज देता है, कितनी होनी चाहिए। अच्छा बेटे, अब समझ आया। कोई राशि थी, इस पर 8% यानी 108/100। अब कैलकुलेटिव होने वाला है, बट कर लेते हैं कि लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, वरना छोड़ भी सकते हो आप। 8 यार ये हो रहा है, जो भी है 8 लाख वगैरह। तो क्या कर सकते हो इससे, कैलकुलेटिव होगा बाद में करेंगे भाई। 2 वर्ष बाद इतना चक्रवृद्धि ब्याज है, समान राशि पर समान ब्याज कितना होगा, इससे तो कम ही होगा। ठीक है, सभी में है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 15, 30, 4, 4, 8, 8.16 का मान है। 8 का मान निकालना है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 8 से ये काट दो, एक बार जीरो, 2 बार 102। अब 17 से ये कटेगा 6 बार, 17 से 9 बार, और 9 से 15 बार, 15 छक्के 90। तो कितना आ गया, 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निकालना है इसमें, बहुलक। बहुलक कितना होगा, बहुलक सबसे ज़्यादा क्या है, 27, 40 और 50 के बीच में होगा, सभी ऑप्शन है। 40 और 50 तो लोअर लिमिट 40 हो गई, और इसका F1 हो गया 27 माइनस के 23, इसका 2 गुना 54 माइनस के 23 और माइनस का 16। और हाइट कितनी, यानी कुछ भी रेंज कह लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, बस उनका अंतर लिखना है, बस इतना ध्यान रहना है। 40 प्लस 4 बचेगा, और 40 हो जाएगा। नीचे कितना बच रहा है, 23 घटाना पहले, 1 बचेगा और 3 बचेगा, फिर 16 घटाओ तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, 15 से लगभग 2 बार तो चला ही जाएगा, 42 पॉइंट कुछ आएगा, 2 ऑप्शनों में। 5 से काट लो, 5 से 8 बार, 5 से 3 बार, तो 2 पॉइंट कितना बचा, फिर 2, 6, 2.6, तो 2.7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो हमने अपने 21 मिनट में, ओनली 21 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं, मैथ के 25। 21 मिनट में 25 क्वेश्चन हो गए, वो भी इजी वाले, तुरंत कर लिए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, ये भी पता नहीं क्या नहीं समझ में, ये भी कैलकुलेटिव था, ये भी कैलकुलेटिव है, ये भी। तो हमने वो छोड़ दिया, चलो इसे कर लेते हैं, पूरा 30 मिनट दे देते हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो कर देंगे। समकोण त्रिभुज है, आपको ऐसा ही करना है, पहले इजी करने हैं, ये नहीं हम बनाने बैठ गए हार्ड, टाइम निकल गया, फिर बाद में पता ही नहीं चला। एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे फिर भी स्कोर आ जाएगा। मैंने ग्रेजुएट का एक क्वेश्चन छोड़ के आया था, फिर भी 83 स्कोर है। तो ये नहीं कि पूरा ही मैथ चाहिए। अब भाई नहीं आ रहा है, जब एक्स्ट्रा पूछ ही लिया कुछ न्यू। अब मेरी शिफ्ट से ही उसने स्टार्ट की थी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू की समीकरण दे के। तो भाई मैं तो भाई पढ़ के गया था, बट मुझे रूल वहाँ पर इतना भी पता था, -b/2a हो रहा है, बट पता नहीं वहाँ पर मैंने किया, बट हुआ नहीं। बस बहुत टाइम दिया उसे, 10 मिनट दी लास्ट में। हाँ, बी से ए सी की लंबाई p है, ए बी सी बराबर कितना है, c है ना ये। हाँ, तो बी सी बराबर है 10, ए सी बराबर है 12, तो p का मान निकालना है। तो पहले इसका मान निकाल दो। 144 में तो √44 बचेगा, तो √44 का मतलब कितना होगा, 2√11। तो 2√11 इंटू 10/12, 2 से कितनी बार 6, 10√11/6, 10√11/6, तो आ भी नहीं रहा है। तो कुछ 61 तो नहीं हो रहा है। अब यार और काट लो ना, 5 और 3, 5√3 ये हो रहा है। इजी क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट आ रहा है तो पहले भी कर सकते थे। अब ये कर लें, पूरा 30 मिनट देते हैं, है ना। तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, पर बहुत दूर दूर है, अप्रॉक्स कर सकते हैं। 570 में 4 का डिवाइड करना, लगभग 56, 14, 1, 4, फिर 1 बचा, तो 2 ही मान लो, मात्र 142 रखो, ठीक है। इसका 48 इंटू 6 रखो, और माइनस के 318 और 32। क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर
एक जीरो यहाँ कम, दो यहाँ कम कर दूँ और दो यहाँ बढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? 320 हो जाएगा तो दो जीरो से दो जीरो 96 आ जाएगा लगभग। 96 नहीं तो मान लो 100 आ जाएगा। तो 42 बचेगा प्लस 24 और 48, जीरो 12 13, 330 के समथिंग आ रहा है। तो 329 हो रहा है। यही होना चाहिए भाई। अप्रॉक्स किया है क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। आप खुद भी देख सकते हो 318 और 32 को मैंने यहाँ पर एक जीरो यहाँ दो कम कर दिए तो दो यहाँ मैंने इंक्रीज कर दिए। मामूली सा चेंज होगा, ठीक है। तो वो 330 पहुँच रहा है तो वो 329 के समथिंग होगा ऑप्शन। ये कर लो। ये 90 में कमी कर रहे हैं किसी की, कोई होगा 100 माइनस के अपॉन 100। और इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 60 में उतने की वृद्धि कर दो के की। 100 प्लस का के अपॉन, अगर डायरेक्ट वैल्यू गैस कर सकते तो कर लो। ये 3 2 हो रहा है, गुणा कर लो ना, क्या वैल्यू गैस करोगे तब तक। तो ये ऑप्शन बस आपकी कैलकुलेशन, अगर स्पीड तेज है तो कोई नीड ही नहीं है। ये कितना 5 हो गया, इनका अंतर कितना है 100। तो के बराबर कितना आ रहा है 20। के बराबर कितना आ रहा है 20। तो 120 का 20% यानी 1/5 और 150 के 20 और ये कितना हो गया 40% का कितना परसेंट है ये पूछा है। का 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ रहा है 60। 60 से तो ये 2 बार हो रहा है। 2/5 कितना होता है 40%। ये भी हो गया। ये कर लो। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इसे कर लो। 4 मिनट में तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अप्रॉक्स भी करने जाएंगे फिर भी देख रहे हो 1-1 लाख का, बस यहाँ पर दिक्कत होगी। यहाँ 40,000 का है, यहाँ पर तो 1-1 लाख का डिफरेंस है। तो कितना है 8 लाख जो भी हैं, 108 नीचे आ जाएंगे 2 बार और 100 ऊपर पहुँचेंगे 2 बार। अब ये करना है, क्या कर सकते हो, काट लो। 4 से काटो पहले, 27 और 4 से 25 और 4 से 27 और 4 से 25, 25 और ये कितना हो जाता है 200 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो लगभग कुछ भी हो 5 लाख जो भी 10 लाख 50 लाख, हमें नहीं मतलब उससे। बट हमें ये मालूम है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। अब काटो 729 को इससे काटेंगे लगभग 7 तो दिया नहीं है, 6 बार चला जाएगा। 7 6 42, हाँ 6 बार तो जाना चाहिए। तो 54, 30 भी मान सकते हैं पर कर लो 54। 6 दूनी 12 और 5 17, कैरी 1 42 और 1 43। तो यहाँ कितना बचेगा 6 9 2, यहाँ कितना बचेगा 49 6, इतना आ रहा है। फिर जीरो लगाओ। अब 6 बार तो चला गया, अब 6 से 6 बार तो बहुत आगे ही जाएगा। तो 6 से 4 तो रहेगा नहीं, 6 7 8 56 के समथिंग चलाया जाएगा। तो यही ऑप्शन आएगा। बस हो गया अप्रॉक्स, पूरा गुणा करना ही नहीं है, ऑप्शन नहीं आपकी मदद कर रहे हैं। 2 मिनट रहेंगे, 2 मिनट में हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा, होगा तो ठीक है वरना मुझे तो इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है। ए किसी काम को 6 घंटे में भरना और खाली करना तो नहीं है, ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी यह पाइप बी के साथ मिलकर, अबे यार वही मैं कहूँ बार बार, कहीं तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये दोनों काम कर रहे हैं, बी थोड़ी ना अकेला कर रहा है, बार है, यही बस सिली होती हैं वहाँ। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है ए की, और बी की कितनी हो जाएगी 1। तो केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो एक ही काम करेगा। कितना काम बचा 11। फिर 3 दोनों काम करेंगे 3 3 तरह के 9, कितना बचा 2। फिर 3 60 का 3 से 20 बार 40, 40 देख लो कहाँ है पीछे, 3 था 1 4 4 40। ईजी क्वेश्चन था, बस 3 मिनट बिना मतलब के दिए मैंने। तो ऐसी सिली होती है, पता ही नहीं चलता है वहाँ ऑप्शन, ऐसे ही रियल एग्जाम में। उसके साथ काम कर रहा है ना वो। हो गई हमारे लगभग 28 मिनट में हमने पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए। और अब हमें मैथ पे आने की नीड ही नहीं है बिल्कुल। रीजनिंग भी अभी करते हैं 20 मिनट में। 6 का -1 करेंगे नहीं बेटे,
क्या लॉजिक है इसका? 6 में से 1 घटाया 5, 5 का क्यू 125, 408 के समथिंग तो कोई होता ही नहीं है क्यू। आगे बढ़ो। नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। 40 पंक्तियों के मध्य में मुकेश बाएं से 25वां और वो 24वां। 25 और 24 कितने हुए? 49। 49 हो गए ना। और धीरेन्द्र उन दोनों के मध्य में बैठा है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? इसे भी बाद में ये कर लो। जे बड़ा है आर से। आर का क्या है? जी। और जी किसके बराबर है? एफ के। ठीक है। और एफ बड़ा है पी से। एफ बड़ा है पी से। हैं? क्या पूछा? जे आर। अभी तो जे का तो आया ही नहीं है। और आई, और जे बड़ा है आई से। अच्छा, यहीं पर आ गया था आई से ऐसे, या तो बराबर है तो हाँ, जे बड़ा है आर से। ठीक है, पहला तो सही है। अब पी, पी जी बड़ा है। अब ये चलेगा नहीं, इसकी औकात मुझे मालूम है, वो कैसे सही करना है बेटे। अब तो तू कहीं भी नहीं बच सकता मुझसे। मैं यानी जी बड़ा है, या तो जी बराबर है या तो हाँ, ठीक है, सही बात है। सही बात है, दोनों ही सही हैं। 3 सत्ते 5 सत्ते 6 सत्ते 42। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ, हमें नीड ही नहीं थी। 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42। ये भी बाद में, ये कर लें, ये भी बाद में। आर से पी -2, एस से क्यू आएगा, वी से -1, एस का माइनस एच का -1 करेंगे तो जी आएगा। फिर एस से एस रहा है तो आई का आई रहने दो, यही ऑप्शन है। एम से +2, टी से 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लो। 8 प्लस, पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे, 2 50 × 6 भाग 16। कुछ नहीं, गड़बड़ दे दी। अब यानी गुणा तो चेंज होगा, इतना मुझे पता चला गया, क्योंकि भाई ये गुणा ये 300 बन जाएगा ना। तो अब गुणा सबसे नीचे, भाग वाला चेक कर लो। ना बेटा ना, इसमें तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर गुणा किस में है? यही है फिर, भाग 2 माइनस का 50 प्लस के 6 गुणा 16, 96। और ये कितना आ रहा है? 4। तो ये कितना बच रहा है? 46। 46 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 50 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी बाद में करेंगे। ये कर लो। आर से ओ -3, -3, ये -2 हो रहा है, ये -3 है। ठीक है, तो आई थिंक यही गलत हो गया। ओ से एल -3, -3, -2, -3, यही होगा। तो ये भी बाद में, ये भी बाद में। +2 +2 +2 +2 +2। ठीक है, ई से +2 करेंगे तो क्या आएगा? जी। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ, करना ही नहीं है कुछ। ये भी बाद में, ये भी बाद में। ये तो कर सकते हैं। कृतिका 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वहाँ से अपना दाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से अपने बाएं मोड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, और वहाँ से बाईं ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है, और फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? यही है पूर्व। ये कर लो। एन का के -3, तो यहाँ -3 कहाँ हो रहा है? यहाँ तो +3 कर रहे हो भाई। -3, तो यहाँ -3 हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो के से एन +3, तो यहाँ +3 हो रहा है, हो रहा है। एफ से ई -1 -1 हो रहा है, यही सेटिस्फाई हो गया।
23 में 1975 के बाद परमाणु विज्ञान के अध्ययन में कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली? कथन: वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा नहीं दिया गया। हो सकता है भाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिम में परमाणु विज्ञान का विकास एक्स के देश में विकास के लिए पर्याप्त है। ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक पहला हो सकता है, दूसरा नहीं। हम तुलना नहीं कर सकते कि पश्चिम के देशों में। बस ये हो सकता है वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा नहीं दिया गया। हो सकता है। ये कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में सभी स्वरों को हटा दिया है। तो कौन सा अवयव बाएं से पाँचवें अवयव के दाईं ओर से तीसरा है? बाएं से पाँचवें अवयव के दाईं ओर से तीसरा है, तो आठवां हो गया अल्टीमेटली। बेटा तू अब बच नहीं सकता है मुझसे। ठीक है, सभी स्वर को उठाना है। तो आठवां देख लो यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें पर 8 ही आ रहा है। बाएं से पाँचवा के दाईं ओर तीसरा, 5 6 7 8, 8 ही आ रहा है। आठवें नंबर पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। फिर कह रहा है ए +2 ए से सी होगा। फिर ये दोनों सेम है। लास्ट वाला चेक कर लो। के से एम +2 हो रहा है, जी से आई होगा। भागो आगे। आर का देखना है। आर यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। बी एस यहाँ पर है तो बी एस हो नहीं सकता है। बाई एम यहाँ पर है तो ए ई बचा, बस ए ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 56 72 110 और 132। 2 2 यहाँ कितना है? 4 1 14। यहाँ कितना है? 16। तो यहाँ 18 आना चाहिए। फिर 90, तो यहाँ 20 होना चाहिए। ठीक है, तो 90 आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एस का टी +1 सी का डी सब में डी है। आई क्या? के +2 +3 +4 +5। ठीक है, +2 आर आएगा, टी आएगा यानी +3 सी आएगा, नहीं डी आएगा। सॉरी ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गया। एम +4 तो एस तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गया। क्यू बचा। ई में 5 जोड़ेंगे तो जे आएगा। आगे बढ़ो। एफ का +4 सी से +4 करेंगे तो जी आएगा। ओ +4 +4 +4 ई में +4 करेंगे तो क्या आएगा? आई। एच वाला ऑप्शन गया। अब ओ में +4 करेंगे तो एस। आगे बढ़ो। आई से एन हो रहा है कितना? +5 यानी 9 में 14 +5, यहाँ भी +5, तो 19 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 24। 24 पर होता है एक्स। आगे बढ़ो। सभी बोतल ब्लैक हैं, कुछ ब्लैक वाइट हैं, तो नहीं वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सभी ब्लैक बोतल हैं, ये भी गलत है। कोई अनुसरण नहीं करता भाई। ये भी ऑप्शन हम बाद में करते हैं क्वेश्चन। ये कर सकते हैं। रॉकी एक बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई साहब? अपने बाएं मुड़ते हैं, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर अब से वहाँ से फिर बाएं मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वहाँ से एक और बार बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर बी पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलानी पड़ेगी। 189 113 131 और 139 और 167 और 181। क्या निकालना है इसका? असंगत निकालना है। तो प्राइम नंबर की सीरीज होगी कुछ, और क्या हो सकता है? मुझे तो ये सब प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ये कट रहा है 3 से, तो यही नहीं होगा। और बाकी सब प्राइम नंबर ही हैं मेरे हिसाब से। तो 131 किसी से कटता है? नहीं, मैंने तो कभी मल्टीपल नहीं देखे इनके, ना 167 ना इसका। तो यही होना चाहिए। ये कह रहा है इसमें क्या श्रृंखला में आना चाहिए? 2
एट द रेट एन, टू एट द रेट एन कहाँ है, टू एट द रेट एन, यानी दो हैं फिर एक छोड़ के लिखा है, ठीक है। फिर S7 एक छोड़ के लिखा है, तो टू एट द रेट एन, टू एट द रेट एक छोड़ के एन, फिर एस एट द रेट ए, तो बी आएगा, बी एंड एक छोड़ के के, बी एंड के, बी एंड के, ठीक है। हो गई 9 मिनट में, 9 मिनट में हमने रीजनिंग के कितने क्वेश्चन कर लिए, 20। कितने, 9 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गई। तो यही तो मैं आपसे बोलता हूँ, आपको पहले इजी इजी करने हैं, बट हमने ये क्वेश्चन छोड़े हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है आ नहीं रहे हैं, बस ये क्या है, कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन छोड़े हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को करने जाओगे, आपको इन्हीं क्वेश्चनों में 12 मिनट लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगी कि नहीं, और कितने क्वेश्चन कर पाओगे मुश्किल से 6 या 7। जब 12 मिनट में 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ 9 मिनट में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कौन सा प्रेफर करोगे, इतना तो समझदार हो। तो इसीलिए आप अपनी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधारें थोड़ा। पहले आपको देखो, चाहे हार्ड क्वेश्चन कर लो, देखो चाहे ये वाला क्वेश्चन करते आप, ये बड़े बड़े, और चाहे एक ये इसके तुरंत बाद ये वाला कर लेते, या ये करते या ये करते, नंबर कितना मिलना था एक, इसमें टाइम लगता है मुश्किल लगभग 2 मिनट तो लगती, एक नहीं तो दो, तो 1 मिनट से तो ज़्यादा लगता, इसमें मुश्किल से 20 सेकंड। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद रहता है मॉक देने का। ठीक है, अब कर लो जो जो छोड़े हैं। पहले कहाँ से स्टार्टिंग करें, यहाँ से तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बाद में ही करूँगा, ये मेरा थोड़ा वीक टॉपिक है। आपको अपने वीक टॉपिक भी पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जिनका एक तरफ से दिया हो, दोनों तरफ से दिया हो तो -1 कर दो, या दोनों दिए हों, जब मध्य थोड़ा टिपिकल सा बन जाता है तो वो मुझसे होता नहीं है, तो बाद में ही करता हूँ। अब ये 5 लड़कियों के एक समूह में कोमल सबसे छोटी है। कोमल क्या है, 5 समूह है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सबसे कोमल छोटी हैं भाई। फिर जबकि लीसा सबसे बड़ी है, क्या पूछा है, दूसरी सबसे लंबी, यहाँ दूसरे नंबर पर कौन आएगा, रोहिणी कोमल से लंबी है लेकिन बीना से छोटी। प्रिया समूह में दूसरी सबसे छोटी है, सॉरी, तो बीना, रोहिणी, प्रिया, तो बस, तो बीना हो गई। इजी क्वेश्चन था, बट हमें नहीं पता ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता रहता है कि ये इजी है कि हार्ड है। अब टीचर्स तो भाई टीचर्स हैं, वो तो अपनी पीपीटी खुद बना के लाएंगे, खुद सॉल्यूशन कराएंगे, तो उन्हें तो पता रहता है ना कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रिक्स। अब हमें रियल एग्जाम में थोड़ी ना ट्रिक्स, तभी तो आप देखते हो कितनी भी इजी शिफ्ट हो लेकिन वो रियल एग्जाम में हार्ड बनी जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि आपको तब दिमाग में नहीं आता कि ये ट्रिक्स काम कर रही है, जब घर पर आ जाते तो सब ट्रिक्स वर्क करती हैं। तो इसीलिए अपने बेसिक क्लियर रखें और थोड़ा अपनी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधारें। मैं तो 1 महीने से यही चल रहा हूँ कि क्या क्या सुधारना है आपको। बाई प्लस एम, बाई प्लस एम का मतलब है ए बी का पिता है, तो बाई एम का पिता है, ठीक है। फिर कह रहा है एम एंड टी, ए बी का भाई है, एम टी का भाई है, टी हैशटैग जे, ए बी की पत्नी है, टी जे की पत्नी है, J @ H, ए बी का पुत्र है, जे एच का पुत्र है, तो इसका पुत्र होगा ना, सॉरी सॉरी उसका तो विवाह हो चुका है ना, एच का पुत्र है, नहीं एच हैशटैग आर, ए बी की पत्नी है, एच आर की पत्नी है। फिर R @ P, ए बी का पुत्र है, आर पी का पुत्र है, पी क्यू ए बी का पति है, पी क्यू का पति है। अब देख लो क्या कौन सा कथन सही है, पी जे का नाना है, नहीं भाई दादा है, बाई जे का ससुर है, हाँ ये हो रहा है। और भी चेक कर लो, आर टी का पिता है, गलत, क्यू एच की माता है, नहीं यही सही है, सास है माता कहाँ है, ये करो, भूतल पर 1 है, 7 है, 1
क्योंकि कंडीशन बनती है, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को बाद में 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भूतल पर एक है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कह रहा है, सी पाँचवीं मंजिल पर रहता है, फिक्स कर दिया। डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, और बी डी के ठीक नीचे रहता है यहाँ। सी और ई के बीच में 3 मंजिल हैं, सी और 1 2 3, तो ई यहाँ पर फिक्स हो गया। सी और ई यहाँ पर कर लो, ठीक है। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जी किसी भी एक अभाज्य मंजिल पर नहीं रहता है। एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है। अब देख लो, थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन। आप इसे करने जाते, पढ़ने में ही भाई 30 सेकंड निकल जाती हैं। अब इसमें टाइम टेकिंग होने वाला है, तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, देखो 4 तो ये साथ में रहने चाहिए ना, और उसने कह दिया है बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो देखो बी यहाँ पर हो सकता है और बी यहाँ पर हो सकता है। दो कंडीशन है, बी यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि फिर उसके नीचे बी, उसके बीच में दो व्यक्ति करने हैं ना। अगर मैं बी यहाँ मानूंगा तुरंत सी तो ये हो नहीं पाएगा, तो बी को मुझे यहीं करना पड़ेगा। बी फिर यहाँ होगा डी, बी डी और ए, तो ए आएगा यहाँ। ठीक है, बी और डी के बीच में दो व्यक्ति रह गए। अब कह रहा है बी एक विषम संख्या पर तो हो गया, सी और ई के बीच में 3 भी हो गए, जी किसी भी अभाज्य संख्या पर नहीं है। अब यार तो जी तो ये अभाज्य संख्या है, गड़बड़ हो गई। अब एक और कंडीशन है, अगर हम, अगर मान लो बी को मैं यहाँ करूँ तो फिर डी, तो बी और डी के बीच में दो व्यक्ति होंगे ना, तो फिर ए यहाँ आएगा फिर यार। और जी किसी भी अभाज्य संख्या पर नहीं है, तो फिर जी को यहाँ कर दो, तो फिर एफ के ठीक ऊपर तो कोई नहीं रहता, फिर ये भी कंडीशन बेकार हो रही है। अब यार बी एक विषम संख्या पर रहता है ना, और मैं उसे सम पर बैठा रहा हूँ दोबारा। बेटा अगर बी विषम पर रहता है तो यहाँ कर सकते हैं, तो डी यहाँ कर लो, तो ए यहाँ कर लो, दो हो गई। और जी किसी भी अभाज्य संख्या पर नहीं रहता, तो जी यहाँ कर लो, तो फिर एफ यहीं बचा। एफ के ठीक ऊपर बी है, ठीक है। तो एफ के ठीक ऊपर बी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बार दोबारा से क्वेश्चन चेक करें। सी पाँचवीं मंजिल पर रहता है, ठीक है। डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हो गए सेटिस्फाई, और बी डी के ठीक नीचे भी हो गया। सी और ई के बीच में 3 व्यक्ति भी हो गए। बी एक विषम मंजिल पर रहता है, हो गया। जी किसी भी अभाज्य संख्या पर नहीं है वाली मंजिल पर, ठीक है। तो एफ के ठीक ऊपर बी है, तो यही कंडीशन है। अब देख लो, टाइम तो लगता है भैया ऐसे क्वेश्चनों में, इसीलिए तो छोड़ता हूँ। ये कर लो, वामाव्रत रूप में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी बैठा दो ना, वृत्ताकार नहीं है, वर्गाकार है। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सी ई जी प्रत्येक मध्य में बैठे हैं, ठीक है, और शेष कोनों पर बैठे हैं। ई पश्चिम में बैठा है। इसी क्रम में बैठे हैं, अच्छा।
ई पश्चिम में बैठा है और एंटी क्लॉकवाइज, ई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा। तो फिर भाई ई एफ जी एच, यही तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ई जी एच, तो यहाँ ए आना चाहिए, ए बी सी डी। तो एच का मुख, एच किस दिशा के सम्मुख है और केंद्र की ओर है? वट नहीं, तो फिर केंद्र की ओर है। तो यदि ई पश्चिम में बैठा है तो फिर ई इधर होना चाहिए था यार, ई का सम्मुख तो इधर होना चाहिए ना। और वैसे तो पश्चिम इधर होता है। ये कह रहा है ई इज सिटिंग इन द वेस्ट। एच का ये पूछ रहा है तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है? उत्तर पश्चिम। मार्कन डिब्बू रखो। ये कह रहा है अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, 7 मंजिल हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और निचतल मंजिल 1 2 3 4 5 6 7। पी और डब्ल्यू के बीच में 4 हैं और बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है। उसने पहले ही कह दिया है बी ऊपर है। पी और डब्ल्यू के बीच में 4 हैं। पी और आर के बीच में 2 हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं इधर कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, पी और आर यहीं होगा। तो आर क्यू और यू के बीच में रहता है, तो क्यू और यू ये ऐसे कर दो। डब्ल्यू एस के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया सेटिस्फाई। एस दूसरी मंजिल पर रहता है, पी यहाँ कर दो खाली, क्यू आर गलत गलत। तो फिर एस यहाँ करना पड़ेगा। तो फिर हम डब्ल्यू भी तो कर सकते हैं यहाँ, पी यहाँ कर सकते हैं। एस को उसने दूसरी मंजिल पर फिक्स कर दिया है ना। अबे यार सेट। एस उसने फिक्स कर दिया है। और बी सबसे ऊपर है, एस दूसरी मंजिल पर है। अब यार एस नीचे है ना, दूसरी मंजिल। मैं भी एक अलग ही टाइप का बंदा हूँ। तो डब्लू, फिर क्यू, फिर आर, यू, पी नहीं आ रहा। एस दूसरी मंजिल पर है, इसे दोबारा बनाओ नीचे वाला। एस तो यहाँ पर हो गया फिक्स। पी और डब्ल्यू के बीच में 4 मंजिल हैं। पी और डब्ल्यू 1 2 3 4, या तो पी यहाँ होगा या डब्ल्यू यहाँ होगा, या तो डब्ल्यू यहाँ होगा या तो पी यहाँ होगा, बस ये कंडीशन है। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, पी और आर, या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा। और क्या कह रहा है? डब्ल्यू एस के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता। तो डब्ल्यू वाली कंडीशन ये गई, डब्ल्यू यहीं पर है। पी और आर के बीच में अब क्या पूछ रहा है ये? डब्ल्यू और एस के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं?
एक दो तीन। आई होप आप समझ गए होगे। इस मॉक में और क्वेश्चन ऐसे हार्ड दिए हैं, वैसे तो तुरंत बन जाते हैं। ये करो, एक से लेके छः तक। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए। वो भी एक सम संख्या पर रहता है। वो भी देखो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, और तो कोई कंडीशन है नहीं वो भी की। फिर कह रहा है नवीन ना तो सबसे ऊपर और ना ही सबसे नीचे। ठीक है, मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है। मोहित तो पुनीत और बॉबी से, तो बॉबी से ऊपर तो नहीं हो पाएगा, फिर तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। तो बॉबी यहीं पर कहीं हो सकता है इन दोनों में। ठीक है, तो ये एक और हटा दो यहाँ से। दो दो कंडीशन लेके चलते हैं ना। फिर कहता है रोहित अंशुल से नीचे रहता है और नवीन और पुनीत के बीच में दो मंजिल हैं और वे दोनों निचली मंजिल पर नहीं रहते। बॉबी के सापेक्ष रोहित कहाँ बैठा है? नवीन ना तो सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है ना ही सबसे नीची मंजिल पर। नवीन यहाँ पर नहीं हो सकता, नीचे और ऊपर। ठीक है, मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है। एक यहाँ हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। और नवीन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं और यहाँ भी नहीं है। नवीन और पुनीत के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो पुनीत को मैं यहाँ कर सकता हूँ और दो व्यक्ति करूँ तो एक दो, तो यहाँ पर कौन आ रहा है? नवीन। फिर रोहित अंशुल से नीचे रहता है। रोहित, एक ही कंडीशन है, रोहित अंशुल, और वे दोनों सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहते। कौन कौन दोनों? देयर आर टू फ्लोर बिटवीन नवीन और एंड दे, नवीन और पुनीत। ठीक है, ठीक है, हो गया, यही कंडीशन है। अब देख लो बॉबी के सापेक्ष रोहित कहाँ पर है? एक दो तीन, थर्ड फ्लोर नीचे, तीन मंजिल नीचे। ऊपर तो नहीं है। बॉबी के सापेक्ष रोहित कहाँ पर है? अच्छा, रोहित, रोहित पूछा है भैया। बॉबी के सापेक्ष रोहित एक दो, दो मंजिल ऊपर। यही कंडीशन है, और कोई मुझे कंडीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। यही होना चाहिए। देख रहे हो, पूरा टाइम चला गया रीजनिंग में आज। P बराबर Q है, ए बी का पिता है, तो P Q का पिता है और Q R ए बी की बहन है, तो Q R की बहन है। R माइनस एस, ए बी की माता है, R एस की माता है, S प्लस टी ए बी का पति है, S टी का पति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही रहेगा? Q S का पिता है, Q S का पिता है, गलत। T P का पोता है, नहीं। S Q का पुत्र है, गलत। T R की बहू है, यही सही है। मोहब्बत नहीं। अब ये कर लो, छह व्यक्ति हैं वृत्ताकार केंद्र के उन्मुख हैं, यानी फेसिंग है ना, टू वर्ड्स। ठीक है, छह व्यक्ति हो गए। पी के संबंध में आर की स्थिति क्या है? आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, और ना तो यू ना तो क्यू टी के सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख भी हटाना है। ठीक है, यू आर के आसन्न बैठा है, यू आर के आसन्न बैठा है। ना तो यू ना तो क्यू टी के सम्मुख हैं।
तो टी के सम्मुख या तो आर होगा या तो एस होगा। बट हम ये कैसे कर सकते हैं पी और आर की स्थिति, बता ही नहीं सकते, पहले से तो नहीं आ रही। दूसरा दूसरा दोबारा करो, 1 2 3 4 5 6, क्यू आर के सम्मुख है, ठीक है, और यू और टी आर के निकटतम पड़ोसी हैं। मान लो यू क्यू आर यो मान लो, और यू टी ऐसे कर लो। एस टी का निकटतम दाएं बैठा है, यहाँ से सेटिस्फाई होगा सब। अब एस टी के एस टी के दाएं बैठा है, और टी और यू का आर है निकटतम पड़ोसी, और आर क्यू के सम्मुख है। आर क्यू के सम्मुख है तो पी बचा, तो यहाँ से दूसरे से तो सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा अकेला दे सकता है। या की कंडीशन नहीं है, दोनों पर्याप्त भी नहीं है, दूसरा अकेला पर्याप्त है। पहले से तो कुछ नहीं हो रहा भाई। पूरा 30 मिनट लगी हैं हमको रीजनिंग को फिनिश करने में, उसमें भी 2 क्वेश्चन रह गए। काफ़ी अच्छी रीजनिंग थी। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, एक ये रहा एक ये है। इसमें तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40 लोग हो गए। मुकेश भाई से 25वां तो 21 22 23 24 25 मुकेश यहाँ है। ये चल क्यों नहीं रहा है? चल तो रहा है, मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है कौन? मुकेश, यानी 25वां, और सुरेश दाएँ से 24वां, तो 10 24वां यहाँ होगा। 1 2 3 4 24वां इधर से कौन है? ये सुरेश। क्या कह रहा है? धीरज उन दोनों के मध्य बैठा है। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो उसका बाएं से क्या स्थान है? भाई रे भाई, अब तो दिक्कत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 25वां। इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो हैं यार, तो बीच में कैसे हो जाएगा? दाएं से 24वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सॉरी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 तो यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, उनके बीच में है तो हो ही जाएगा फिर। 3 यहाँ से 3 यहाँ से आ रहा है कुछ, तो 21वां स्थान है उसका बाएं से। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा देगा, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। क्या कह रहे हो भाई तुम? टेलीग्राम पर क्या हलचल मचाए हो? विपिन भाई, मॉक अटेम्प्ट करो टेक्स्ट बुक वाला लाइव। हाँ भाई, करवा दो यार। कर ही रहे हैं, उसे ही कर रहे हैं यार। और क्या कह रहे हो? पूजा गौतम जी लेफ्ट कर चुकी हैं ग्रुप को, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या इनको?
उसी को करवा रहा हूँ, जीएस सेक्शन रह गया है। तो आप भी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ क्या है ना, ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो वो उसका वहाँ पर कोई ना कोई आपको अच्छा सॉल्यूशन बता ही देगा। ठीक है, इसीलिए ग्रुप पर ज्वाइन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हो जाना। इसका एक बार दोबारा ट्राई कर लें। वामाव्रत रूप में बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो यार उत्तर पूर्व ही आ रहा है, और मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। और यहाँ तो फिर वो ये कह रहा है पश्चिम इधर होना चाहिए। अगर पश्चिम इधर है तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। वैसे वो कह रहा है ना एच दिशा में, तो ऐसा ही होना चाहिए फिर तो, क्योंकि यहाँ तो वो पूर्व की ओर देख रहा है ना, ई पश्चिम में बैठा है, तो यानी ई ऐसे, ऐसा ही होगा फिर तो, वो दे रहा है तो। एक क्वेश्चन रह गया है, बाकी 24 मिनट में हम अपनी जीएस को ख़त्म करते हैं और तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। कुछ नेट्टो लगेगी तो नेट्टो लगाएंगे। भारत में आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर चिप बनाने का लक्ष्य किस योजना का है? अब देखो, सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर से यही है एक कार्यक्रम, और तो कुछ है नहीं, तो मैं तो इसी को करूँगा नेट्टो से। भारत सरकार द्वारा महिला और बाल कल्याण के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्ट का नाम क्या है? सक्षम पोर्टल, महिलाओं से, और क्या करना, बाल कल्याण बाद में करेंगे। किया गया कार्य क्या होगा? यदि यदि 10 न्यूटन का एक स्थिर बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक ले जाता है तो किया गया कार्य क्या है? अबे यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्लू, आई थिंक इसका यार फॉर्मूला यार बताया तो था, डब्लू बराबर एफ डब्लू ऐसा कुछ करके, एफ एस और कॉस थीटा, ऐसा कुछ है इसका फॉर्मूला। आई थिंक 50 × ऐसे ही हो जाएगा, नहीं 10 × 5, 50 ही आएगा, और कुछ नहीं हो सकता। ये कह रहा है, ये तो नहीं पता यार, अभी भी मैंने करंट नहीं पढ़ी है, ऐसा आदमी हूँ मैं, पढ़ता ही नहीं हूँ। लास्ट के एक दिन में पढ़ता हूँ। हड़प्पा सभ्यता पाए जाने किसके बने थे? कांसा लोहा तो पता ही नहीं था, तांबा और कांसा ही ये थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एक उदाहरण है? रसोई वन है। पौधों के शरीर में वियोजित ऊतक की स्थिति में कौन सा कथन सही से ढंग है? वियोजक, पूरे पौधे के शरीर में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर तने के आधार पर पत्तियों के सिरे पर वियोजित ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होता है यार? आई थिंक ये लंबाई के लिए होता है ना, तो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर, आई थिंक सम, ऑल तो नहीं, पूरे में तो नहीं होता, तने के आधार पर पत्तियों के सिरे पर। तने के आधार पर पत्तियों के सिरे पर, पत्तियों के सिरे पर हो सकता है। पत्तियों के सिरे पर यानी एपिकल, ऐसा कुछ होता है ना, एपी, एप माने बढ़ाना, ऐसा मैंने रिलेट करके याद किया है, तो एपिकल हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी कमी कंप्यूटर के प्रदर्शन को धीमा कर सकती है? सिस्टम ओवरहेड है, अपग्रेड, डिपेंडेंसी कॉस्ट, आई थिंक यही हो सकता है। और क्या, भारत ने 2025 में
सबसे बड़े मानव निर्माण के गिनीज वर्ल्ड, नहीं पता। प्लासी का युद्ध किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है के लिए बाफ्ता जीता, नहीं पता। किस देश ने बच्चों में ऑटिज्म और दुर्बल थेरेपी, नहीं पता। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों के, ये भी नहीं पता। फरवरी 2026 में हैनले 75 हो गया है अब, शायद, शायद नहीं 75, पहले 85 था ना, अब 75 हो गया है। किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाफ्ता जीत कर, वही सेम पूछ लिया है तो अब यहाँ पर देख लो कॉमन क्या है। बाफ्ता जीता बूंग, ठीक है बूंग है, और यहाँ ब्लैक, तो बूंग आई थिंक दोनों में, तो फिर मैं दोनों में रखता हूँ, कोई तो सही होगा, बात ख़त्म, कोई तो सही होगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन आपको फाइल बनाने में मदद नहीं कर सकता। पेंट, नोटपैड, एमएस वर्ड। पेंट का मतलब क्या है, फाइल बनाने में मदद नहीं कर सकता, और तो सब है, पेंट नहीं। ये भी नहीं पता। सक्रिय कौन सा है, बैरन। 5 परतें हैं, अब इसमें नेट्टो लगा लो। देखो एप्लीकेशन लेयर सब में है, एआई मॉडल यहाँ पर, ये तो ये गलत हो गया क्योंकि एआई मॉडल सब जगह है। कंप्यूटर लेयर, तो कंप्यूटर लेयर, कंप्यूटर, ये ऑप्शन गए, तो कौन सा ऑप्शन गया, दूसरा गया और चौथा गया। अब या तो तीसरा होगा या तो पहला होगा। अब डाटा सेंटर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर एंड एनर्जी लेयर, एनर्जी, एनर्जी और पावर लेयर, तो आई थिंक एनर्जी, तो ये तो कट ही गया ना। इन दोनों में से देख लो कोई कुछ कॉमन मिल रहा है। डाटा, 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 डाटा इंफ्रा है, यहाँ डाटा सेंटर है, एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। लंबाड़ी मैडम, लंबा के साथ मैं इसी को लगा दूँ, ठीक है भाई। ये कह रहा है उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या, पश्चिमी विक्षोभ, काल वैसाखी तो नहीं है। गुजरात के गांधीनगर में छत्रपति शिवाजी की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किसने किया। मोदी जी कर सकते हैं क्या, पता नहीं भाई, अपनाए गए थे 2017 में। SDG किस वर्ष अपनाए गए थे, आई थिंक 2017 ही था, क्या 2015 था। 2030 तक अपनाए गए थे ना, ऐसा कुछ था। इनको लक्ष्य को पूरा करना है। इनकी संख्या भी पता है मुझे, 17 है। छठवें नंबर पर मुझे ये भी बताया कि पानी अच्छा होना चाहिए। 16, 15, 16, 15, 15 रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, मोम का पिघलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। दूध का फटना है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। मुझे तो कपूर का, कपूर तो नहीं, दूध का फटना ही रासायनिक परिवर्तन है बेटे। एक ठंडी, कैनरी, यही है। उच्च रिट 226। एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल टॉक, इंटरनेट रिप्ले चैट, AWS, पता नहीं यार। कौन सा कारक बताता है कि ऊटी समान अक्षांश के बावजूद पास के कोयम्बटूर में ठंडा क्यों है। समुद्र से निकटता, आई थिंक यही हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या होता है, गर्भगृह। छठवीं, नहीं पता। भारत के संविधान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था। आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन ग्रेजुएट में यानी किसी में तो आया था, वहाँ पर भी नहीं कर पाया था मैं। आई थिंक गुजरात। पहली ई लोक अदालत का आयोजन,
आई थिंक गुजरात ही है इसका। मैं तब शायद केरल या इनमें से लगा के आया था, मैंने ऐसे सोचा था कि केरल और ये नीचे थोड़ा पढ़े लिखे राज्य हैं, लेकिन नहीं। विंडोज 7 में फाइलें और सिस्टम एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टास्क बार, स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, नोटिफिकेशन एरिया। कंट्रोल पैनल 2004 में। गहन, गहन मतलब इंटेंसिव, अधिक भूमि पर नहीं, भारत नहीं। खेती के तहत दी गई श्रम और मामूली इनपुट के साथ बड़े खेतों पर खेती करना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाई। आई थिंक खेती के, देखो भारत के अधिक राज्यों में खेती का प्रसार है, ऐसा तो कोई नहीं है। इंटेंसिव का मतलब होता है मतलब कम भूमि है और अधिक फसल है, ऐसा कुछ है। खेती की दी गई भूमि पर अधिक श्रम और उपयोग, मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों पर खेती करना। बड़े खेतों पर नहीं। अधिक भूमि को खेती के अधीन लाना। आई थिंक मैं तो तीसरा ही कर रहा हूँ। भारत में सबसे अधिक वर्षा अरुणाचल। नहीं नहीं नहीं, मानसराम कहाँ है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मानसराम मेघालय कि मिजोरम? अब याद नहीं करो तो यही हो जाता है, मेघालय में ही है शायद। खेलों में योगदान के भारत भूषण पुरस्कार किसे मिला? पता नहीं यार। साइना नेहवाल। क्यों निलंबित कर दिया? चोरा चोरी के कारण। कैबिनेट समिति नहीं है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति राजनीतिक निवेश मंत्रियों के बीच। पता नहीं। अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया बहादुर शाह द्वितीय को, का प्रथम को, बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था? आई थिंक बहादुर शाह तृतीय तो नहीं है, शाह आलम द्वितीय भी नहीं है। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर। तो जफर है, उसे सेकंड कहते थे, बहादुर शाह सेकंड, आई थिंक ऐसा ही कुछ। सही किया है ना मैंने? बहादुर शाह जफर। कौन सी प्रजनन विधि जनसंख्या में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? सेक्सुअल। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, बात ख़त्म। अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, इसमें नेट कोई छोड़ा है नहीं, 29 किए हैं, बहुत हैं और क्या है। एक क्वेश्चन मात्र ये छोड़ा है, 13 मिनट है, इसे करते हैं। 13 मिनट में होगा तो ठीक है, वरना तो क्या ही कर सकते हैं। इसका आधा करना 61, 6 का गुणा 10 में करो +1। इसका आधा करना 204, 10 का गुणा से नहीं पहुँचेगा। और क्या लॉजिक हो सकता है भाई? और कोई लॉजिक ही नहीं नजर आ रहा। 12, 2, 6 और ये 4, 8। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है क्या, 2 का डिवाइड किया है तो 6 आ गया, और 8 का डिवाइड कर दो 40 में तो 5 आ जाए। दे भी रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये बना रहे हैं। हो सकता है, और मुझे कोई लॉजिक ही नहीं नजर आ रहा, ना स्क्वायर से ना घन से। इसी को रखता हूँ फिर तो मैं। 30 क्वेश्चन इसमें भी हो गए, 30 इसमें, 29 इसमें हुए हैं जीएस में। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है। निट्टू और कहीं लग भी तो नहीं रही है। और सब करंट है। करंट यार मैंने पढ़ी ही नहीं है अभी तक। करंट के ही छूटे हैं मोस्ट ऑफ द। ये भी करंट है, ये थोड़ा कंप्यूटर का छूटा है, ये भी करंट है, ये तो वैसा है, ये भी करंट है। 11 में से लगभग 8 क्वेश्चन तो करंट के छूटे हैं। ठीक है भाई, करंट पढ़ूंगा मैं। RWA की मैराथन है ना, उसे देख लूँगा। सबमिट करता हूँ अब जो स्कोर आए।
75.70। वेरी गुड। 11 क्वेश्चन गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। अब जैसे शायद आई थिंक मैथ और रीजनिंग में तो सब सही होने चाहिए। मैथ रीजनिंग में सब सही तो नहीं होंगे, सिली तो हो ही जाती है। एक बार मैं अपने फ़ोन में चेक करके बताऊँ क्या क्या गलत है, जल्दी जल्दी से अभी आपको रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि फ़ोन में वो दिखा देता है ना, लैपटॉप पर तो वो तभी 4 मई को ही ओपन करेगा, लेकिन फ़ोन में वो तुरंत दिखा देता है कि कौन कौन सा आपका सेक्शन कितने कितने नंबर हैं। तो वो अभी आपको मैं, हाँ, जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो जाके देख लेना, आपको मैथ में पूरा फ़ायदा मिलेगा। अर्थमेटिक के भी हैं, एडवांस के भी हैं, ठीक है, उनको तो कम से कम कर ही लेना। यहाँ पर मैं अपना स्कोर दिखाता हूँ, रिजल्ट आएगा उससे पहले भैया तुम परसेंटाइल वगैरह सब दिखा दो। 91 रैंक है लगभग 3000 लोगों में, ठीक है, और परसेंटाइल खुद देख लो अब। 97 परसेंटाइल है, और कट ऑफ इसकी कितनी दिखा रहा है, कट ऑफ थी इसकी 70, ठीक है, कट ऑफ क्लियर है। और हमारा मैथ में 30 में से 30 क्वेश्चन सही हैं, रीजनिंग में 26 नंबर हैं, इट मीन्स 4 क्वेश्चन गलत हैं रीजनिंग में, तो यही 4 क्वेश्चन, 4 नंबर कट गए, तो वही 75, तो 79 के आसपास स्कोर पहुंच जाता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिली ना हो। और जीएस में हमारा ओनली स्कोर है 19.7, ठीक है, तो ये रहा है हमारा स्कोर। तो आप जाकर देख सकते हैं, टॉपर तो 100 में से 100 लाएंगे, तो हम थोड़ी टॉपर हैं, ठीक है। ठीक, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। मैथ के तो सब क्वेश्चन सही हैं, रीजनिंग में थोड़ा कहीं सिली हुई होगी, एक बार देखूं कौन कौन से गलत हैं। नहीं, 3 क्वेश्चन गलत हैं हमारे जीएस में ओनली, तभी तो 4 नंबर कटेंगे। एक तो वही है, 3 फ्लोर ऊपर है कि नीचे, अबे यार बिलो सही तो था यार, 3 फ्लोर नीचे, उसे मात्र 10% लोगों ने किया, क्योंकि उन्होंने ये डाटा ऐसा दिया ही था। एक 16वां, अबे यार ये तो सिली हुई है बिल्कुल, और एक 17वां डाटा, बोथ आर सफिस नॉट सफिशियंट, ठीक है। तो ये तो मेरे क्वेश्चन हो ही जाते हैं कभी कभार गलत। ठीक है भाई, तो आप देना, बताना क्या स्कोर आया है। धन्यवाद।